ब्रिक्स ट्रेडर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अपने चैनल पर डेली फॉरेक्स गोल्ड XAU USD का सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ। फॉरेक्स गोल्ड से रिलेटेड मैं जो है ना वो आप लोगों को प्राइस प्रिडिक्शन, ट्रेड आइडिया वगैरह देता हूँ। ये जो ब्रिक्स है ना, इसका गोल्ड के साथ बहुत अहम ताल्लुक़ है। आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। शुरू से लेकर आखिर तक ये वीडियो मुकम्मल देखें क्योंकि इसका फ्यूचर में आपको बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, हमारा जो करेंसी पेयर है ना वो है XAU USD, यानी कि हम लोग गोल्ड की जो ट्रेडिंग करते हैं वो डॉलर के साथ हमारा पेयर है। पूरी दुनिया में ज़्यादातर जो कंट्रीज़ आपस में ट्रेडिंग करते हैं, लेन देन करते हैं, तो वो डॉलर में ही करते हैं। डॉलर में ही तिजारत होती है इंटरनेशनली, और डॉलर का बहुत इम्पैक्ट भी होता है हमारे गोल्ड पे। जैसा कि हम लोग फॉरेक्स फैक्ट्री पे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ चेक करते हैं, तो डॉलर के साथ हमारा गोल्ड जो है ना वो इसका इंटरफेस है, और ये अप डाउन डॉलर के हिसाब से होता है। ये जो ब्रिक्स है ना, ये 2009 में एक समिट हुआ था रशिया में। ये कोई इतना नया प्रोग्राम नहीं है। 2009 में इसका ऑफिशियली तौर पे एक समिट हुआ था, और इसके जो फाउंडर कंट्रीज़ हैं उसी के बिहाफ पे इसका नाम रखा हुआ है BRICS, यानी कि B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ये इसके फाउंडर कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स। अब इसमें और भी कंट्रीज शामिल हो चुकी हैं। आप अगर गूगल के होम पेज पर लिखो ना ब्रिक्स विकीपीडिया, तो आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है ना। ये एक ब्लॉकचेन है। जो लोग क्रिप्टो करेंसीज में काम कर चुके हैं तो उन्हें काफ़ी हावनो होगी ब्लॉकचेन क्या होता है। तो इसमें बहुत सारी, देखिए बहुत सारी को तुम छोड़ो, दुनिया में अगर चाइना और इंडिया मतलब 202 कंट्रीज़ हैं, और सिर्फ इन 2 कंट्रीज़ चाइना और इंडिया की आबादी और 200 कंट्रीज़ की आबादी ये बराबर है। तो इंडिया इसके फाउंडर कंट्रीज़ में है और चाइना भी फाउंडर कंट्री में है। 2 बहुत बड़ी हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ है, वर्ल्ड की फर्स्ट और सेकंड। ये इसके फाउंडर कंट्रीज़ में है। इसमें अब जो ओपिक वाली कंट्रीज़ हैं, ऑयल एक्सपोर्टर प्रोडक्शन वाली जो कंट्रीज़ हैं जिनके पास ऑयल है, उसमें ईरान ऑफिशियली तौर पे उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है। अब इजिप्ट भी हो गया है। मुझे पूरी लिस्ट याद नहीं है। सऊदी अरेबिया को ऑलरेडी इनवाइटेड किया हुआ, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर जो तिजारत है, जो ऑयल वगैरह होता है, वो डॉलर में होता है। इसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है डॉलर पे, क्योंकि जब देखें इसमें ब्राज़ील भी है, रशिया भी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, चाइना और उसके बाद साउथ अफ्रीका। इन्होंने आपस में ये एक समिट हुआ 2009 में, और ये कोई हवाई बात नहीं है। ब्रिक्स विकीपीडिया पे जाके चेक कर लो। इन्होंने एक आपस में एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम लोग जो हैं नेक्स्ट, हम लोग जो आपस में लेन देन करेंगे किसी किस्म का, तो वो उसमें हम डॉलर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ब्रिक्स करेंगे। तो जब डॉलर इन्वॉल्व नहीं होगा तो डॉलर पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। कमिंग हमारा जो ये, जैसे ही ये आगे फ्यूचर में, ये 2009 में समिट हुआ था और इस पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। आप लोगों ने अगर नया सुना है, लेकिन ये नया प्रोजेक्ट नहीं है। ब्रिक्स पे जब ये ट्रेडिंग होगी ना, आपस में ये लेन देन करेंगे ये कंट्रीज़, और इसमें ये तो मैंने आपको फाउंडर कंट्रीज़ बताए, और इसमें और पूरी लिस्ट आप विकीपीडिया से ले सकते हो कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और किन किन को इनवाइटेड किया हुआ है। इससे डॉलर बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट होगा, बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने कहा आप लोगों को बताऊं, क्योंकि नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर में पूरी तिजारत जो है ना, मोस्टली ये जो हमारे मतलब आप अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह या यूरोप के कुछ कंट्री छोड़ दें, बाकी ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं।
ये बड़ी पक्की ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ। उससे डॉलर बहुत बुरी तरह क्रैश करेगा, उनके जो डॉलर में जो तिजारत होती है, जिसकी वजह से गोल्ड कमिंग आहिस्ता 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 ये ऊपर का ऊपर ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए गोल्ड को हर डिप से हमने बाय करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने कहा अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूं। बाकी इंशाल्लाह गोल्ड से रिलेटेड तो मैं वीडियो बनाता रहता हूं डेली, इसी चैनल पर जो है ना वो आपको मिलती रहेंगी। हसन अमान को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।